हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। नॉलेज ऑफ आईसीटी में कंप्यूटर नेटवर्क का एक पार्ट हो चुका है, ये पार्ट 2 है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ज़्यादा पेजेस नहीं है इसमें, और इम्पॉर्टेंट टर्म जो जैसे कि टोपोलॉजीज़ हो गए, टाइप्स ऑफ वायरस हो गए, वो इसमें कवर किए गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को शेयर ज़रूर करिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब भी वीडियो आएगी। तो पहला टॉपिक है आपका नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? टोपोलॉजीज़ एक इस तरह का व्यवस्था होती है, इस तरह की मैनेजमेंट होता है जिस तरह आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनमें जो डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को और अन्य बाह्य उपकरणों की व्यवस्था को उसकी टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी में मैश, रिंग, बस, स्टार और ट्री हैं। ये 5 टाइप की टोपोलॉजीज़ हैं, उन सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके बाद टोपोलॉजीज़ आपके माइंड में एकदम बैठ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले ही है आपकी मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी क्या होगा, इसके नाम से ही आप थोड़ा समझ सकते हैं। मैश, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? मैश बोलते हैं। तो इस नेटवर्किंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर 1 है, तो कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 से भी जुड़ा है, कंप्यूटर 3 से भी जुड़ा है, कंप्यूटर 4 से भी जुड़ा है, कंप्यूटर 5 से भी जुड़ा है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर 5 कंप्यूटर से जुड़ा है। इसी तरह कंप्यूटर 2 है तो 1 से भी जुड़ा है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। ठीक है, यानी अगर 5 कंप्यूटर का नेटवर्क आप बना रहे हैं तो वो 5 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी अन्य टोपोलॉजी की तुलना में अधिक सुरक्षित है। सुरक्षित इसलिए इसको बोलते हैं कि आप अगर नेटवर्क कंप्यूटर 1 का डेटा अगर ख़राब हो जाता है तो उसका डेटा 2, 3, 4, 5 में सेव रहेगा। मान लीजिए 3 कंप्यूटर का डेटा ख़राब हो गया तो 4 और 5 कंप्यूटर में उसका डेटा सेव रहेगा। इस वजह से इसको सुरक्षित टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि दो नोड्स के बीच प्रत्येक केबल अलग अलग डेटा ले जाती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है वायरिंग की। ठीक है, और केबल लगाने की अधिक लागत। जब एक ही कंप्यूटर को आप 5 कंप्यूटर से जोड़ेंगे तो उसमें जो केबल है उसको बहुत ज़्यादा ही उसकी लागत आएगी। बस इसमें यही एक प्रॉब्लम है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें डेटा सुरक्षित रहता है और प्रॉब्लम क्या है, इसकी वायरिंग बहुत जटिल है और केबल लगाने की जो लागत है वो बहुत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी के नाम से ही आप समझ गए कि रिंग क्या होती है, एक लूप में होती है। तो रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क नोड्स एक बंद लूप कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े होते हैं। जैसे कंप्यूटर 1 है तो कंप्यूटर 1 2 से जुड़ा होगा, 2 3 से जुड़ा, 3 4 से, 4 5 से एंड 5 दोबारा आकर 1 से जुड़ा। तो ये एक रिंग, एक लूप का वर्क कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक नोड अपने दोनों तरफ के आसन्न नोड से सीधे जुड़ा होता है। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर 1 का जो डेटा है वो 5 में भी कवर हो रहा है एंड 2 में भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी सुरक्षित है, बट मैश टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इस प्रकार जो डेटा को केवल एक ही दिशा में मतलब दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप डेटा को 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वही डेटा 5 3 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जो दिशा है, एक ही डायरेक्शन में आप उसको कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होती है, एक केबल होती है सीधी सी, जैसे बस आपकी सीधी सी होती है। ठीक है, फिर उस सीधी केबल से सारे ही जो डिवाइसेस हैं, सारे कंप्यूटर हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी प्रणाली में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क एक ही केबल का उपयोग करके जुड़े होते हैं। केबल को बस के नाम से जाना जाता है। बस टोपोलॉजी में बस को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। केबल को बोलते हैं एक नोड से भेजा गया डेटा बस को भेज दिया जाता है और इसीलिए दोनों दिशाओं में बस की लंबाई एक प्रसारित किया जाता है। तो जैसे बस है इस तरह से, तो अगर डेटा आप इधर से भेज रहे हैं तो वो लास्ट तक जाएगा एंड अगर आप इधर से भेज रहे हैं तो वो इधर तक जाएगा। तो वो सिचुएशन जो होती है वो बस टोपोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड एक केबल के माध्यम से एक ही हब से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी का सबसे मेन पार्ट है हब। ठीक है, हब में ही पहले कंप्यूटर डेटा भेजेगा, फिर हब के माध्यम से ही दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाएगा, फिर दूसरा कंप्यूटर हब में अपना डेटा भेजेगा, फिर हब के माध्यम से वही डेटा जो वो भेजा है जिसने, वो कंप्यूटर 3 में जाएगा। ठीक है, तो हब जो है वो केंद्रीय नोड है। हब के माध्यम से डेटा एक नोड से दूसरे नोड पर भेजा जा सकता है।
हब डेटा प्रवाह के लिए पुनरावर्तक के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी केबल यूज़ होती हैं, ये लाइन याद रखिएगा, हिंदी वाले भी बच्चे यहाँ पर देख लें। ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो ट्री में क्या होता है, आपने देखा होगी ब्रांचेस निकली होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस, ठीक है। तो ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें आपके स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सारी ही टोपोलॉजीज इसमें एक या अधिक तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ऐसी टोपोलॉजी आमतौर पर वैन में होती है जहाँ कहीं लैन जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा, पहले हमने जब क्लास ली थी उसमें बताया था कि वैन में कई सारे लैन जुड़े होते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से आपकी स्टार, रिंग, बस, ये सारी जो टोपोलॉजीज होती हैं वो भी जुड़ी हुई होती हैं। तो अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से। मैश टोपोलॉजी, जैसे मैश से हमने बताया था ना कि सारा मैश होता है, उलझा हुआ होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें कितनी ज़्यादा वायरिंग लगी हुई है, एक कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से लगभग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा का जो ट्रांसफ़र है वो सारे ही कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट है आपकी रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में आप देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर ये 1 आप इसको मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो क्या है, 1 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, 3 4 से जुड़ा है, 4 5 से जुड़ा है, 5 6 से जुड़ा है और 6 फिर से जाकर 1 से जुड़ा है, ठीक है। तो ये जो है वो रिंग का रूप ले रही है, एक लूप का रूप ले रही है, इस वजह से इसका नाम रिंग टोपोलॉजी है। देन ये है स्टार टोपोलॉजी। अब आप देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका हब, ठीक है। क्या है ये, हब है। तो हब से ही डेटा एक दूसरे से कंप्यूटर से ट्रांसफ़र होता है। अगर ये 1 है, 1 कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर 1 का डेटा पहले हब में जाएगा, फिर हब से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, फिर तीसरे कंप्यूटर में भी अगर भेजना है तो पहले हब को भेजिए, फिर उसके बाद कंप्यूटर 3 में भेजिए। तो ये स्टार टोपोलॉजी में मेन हब है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। तो आप इसमें देखिए कि 2 पॉइंट हैं इसमें। अगर आप डेटा ट्रांसफ़र यहाँ से शुरू करते हैं तो वो सीरियल बस के माध्यम से वो यहाँ आएगा, एंड अगर आप डेटा ट्रांसफ़र इधर से शुरू करते हैं तो वो इस साइड में आएगा, और वो हर कंप्यूटर को डेटा अपना ट्रांसफ़र करता हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी। अब देखते हैं ट्री या हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो एक सिंगल लाइन है, लाइन का इसको केबल बोलते हैं। अब इनके माध्यम से देखिए स्टार टोपोलॉजीज ऐड है, ठीक है। इसी तरह इसके माध्यम से रिंग टोपोलॉजी भी ऐड हो सकती हैं, मैश टोपोलॉजी भी ऐड हो सकती हैं, और बस टोपोलॉजी भी, क्योंकि ट्री और हाइब्रिड में अभी हमने पढ़ा था कि ये चारों तरह की जो टोपोलॉजीज होती हैं ये सभी ट्री और हाइब्रिड में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका स्पाईवेयर। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको जानना ज़रूरी है। स्पाईवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, यही पूछ लेंगे स्पाईवेयर क्या है, लोग वायरस, एंटीवायरस, ये सब चीज़ें ऑप्शन में दी होंगी, आपको पता होना चाहिए। ये एक सॉफ्टवेयर है जो किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में उनकी जानकारी के बिना जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करता है, और जो उपभोक्ता की सहमति के बिना ऐसी जानकारी किसी अन्य इकाई को भेज सकता है, या जो उपभोक्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर पर नियंत्रण का दावा करता है, ठीक है। तो स्पाईवेयर क्या है, एक वायरस है, एक सॉफ्टवेयर का वायरस है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके जो कंप्यूटर है उस पर अपना नियंत्रण कर लेता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि कंप्यूटर अपने आप चलने लगता है और मोबाइल अपने आप चलने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्पाईवेयर की वजह से होती हैं, जब कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही नहीं चला कि हमारा जो डेटा है वो किसको भेजा जा रहा है। फायरवॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। फायरवॉल कंप्यूटिंग में, फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है। फायरवॉल आमतौर पर एक विश्वसनीय नेटवर्क है और एक अविश्वसनीय नेटवर्क जैसे कि नेटवर्क के बीच एक अवरोध स्थापित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि कंप्यूटर में फायरवॉल क्या वर्क करता है, ये एक क्या है, नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। एंटीवायरस सिस्टम आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वायरस। तो वायरस के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पर अभी सिर्फ 8 टाइप के कंप्यूटर वायरस के बारे में जिक्र किया गया है, बट वायरस और भी टाइप के होते हैं जिनकी पूरी लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कराई है इसी वीडियो में। तो पूछ लेंगे बूट सेक्टर अगर है तो बूट सेक्टर वायरस का एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बूट सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है,
ओवरराइट का एग्जाम्पल क्या है, पूछेंगे ऐसे कि पॉलीमॉर्फिक जो वायरस है उसका एग्जाम्पल क्या है, या कोई वायरस का नाम दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये कौन से वायरस का टाइप है, ठीक है। तो ये सभी आपको जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर वायरस दैट इन्फेक्ट अ कंप्यूटर मास्टर बूट रिकॉर्ड, कंप्यूटर वायरस क्या करता है, जो आपके बूट रिकॉर्ड है कंप्यूटर का, ठीक है, उसको ही इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है ओवरराइट वायरस, अ कंप्यूटर वायरस दैट इन्फेक्ट योर फाइल्स एंड डिस्ट्रॉयज दैम। तो ओवरराइट वायरस जो होता है, थोड़ा नाम से भी अपना आइडिया लगाने की कोशिश करिए, जो फाइल और फोल्डर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है रेसिडेंट वायरस, द काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस एम्बेड्स इटसेल्फ इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो ये अपने आप ही कंप्यूटर मेमोरी में आ जाता है और उसको ख़राब करने की कोशिश करता है। फाइल इन्फेक्टिंग, अ कंप्यूटर वायरस दैट ओवरराइट और इंसर्ट इन्फेक्टेड कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो फाइल्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनमें वो इन्फेक्ट करता है, उनको इन्फेक्टेड कोड उसमें इंसर्टेड करा देता है, जिससे क्या होता है कि जो आप अपनी फाइल है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्रो वायरस भी इंपॉर्टेंट है। अ कंप्यूटर वायरस रिटन इन द सेम लैंग्वेज एज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो मैक्रो क्या करता है, एक ऐसा वायरस है जो बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह आपको दिखाई देगा बट वो सॉफ्टवेयर होगा नहीं, ओके। कभी कभी इस तरह से आ जाता है ना कि हाँ ये सॉफ्टवेयर है, आप इसको इंस्टॉल करिए, तो अननोन चीज़ें जिनके बारे में आपको नहीं पता है उनको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में बिल्कुल भी डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है वेब स्क्रिप्टिंग। तो ये एक ऐसा वायरस है जो हाइड कर देता है कोड को, द वायरस दैट हाइड्स इन द कोड ऑफ वेब पेजेस एंड वेब ब्राउज़र। तो जो वेब पेजेस और वेब ब्राउज़र हैं उनके कोड को ही वो हाइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये क्या करता है, दिस वायरस एक्वायर्स अ डिफरेंट फॉर्म ईच टाइम द इन्फेक्टेड फाइल और प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। तो ये हर बार बदल जाता है, ठीक है। जब भी आप एक फाइल को ट्रांसफ़र कर देंगे ये वायरस दोबारा दूसरी तरह से वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो बार बार चेंज होने वाला वायरस कौन सा है, पॉलीमॉर्फिक है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपार्टाइट। तो इसमें है अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस लिस्टेड प्रीवियसली। तो जितनी भी आपकी ये वायरस अभी तक हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, बूट सेक्टर, ओवरराइट, रेसिडेंट, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन सभी वायरसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपके मल्टीपार्टाइट वायरस में आता है। तो इनके नाम से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वायरस जो हैं वो क्या वर्क करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, ये हमने जो कुछ टाइप्स हैं कंप्यूटर वायरस के, तो वायरस का टाइप है, ये कैसे वर्क करते हैं, हाउ अफेक्ट योर पीसी, जो आपका पीसी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उसको ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो इसमें आपका जो याद रखने वाला पार्ट है वो एग्जाम्पल्स याद रखिए, क्योंकि हमने एक दो क्वेश्चन इस तरह से देखे हैं जिनमें पूछा गया है कि जैसे पूछ लेंगे कि डिस्क किलर जो वायरस है ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए ये बूट सेक्टर वायरस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आप इसका PDF निकाल कर इसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये दो लिस्ट हैं, एक नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पाईवेयर देख लीजिए क्या करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से शो की गई हैं। तो क्लास कैसी लगी आपको, इसका जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। कोई सजेशन या डाउट है वो भी आप लोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो वर्क हम कर रहे हैं वो सही है और आप लोगों को के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करिए। आप सभी को पता है कि जो प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके वो स्टार्ट हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।